मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का लद्दाख और जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर। केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का लिया जायजा। गुफा के भी वज़ीर दिफा ने किए दर्शन। मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को हुकूमत ने दी बड़ी राहत। मिलिटेंसी से मुतल्लिका वाक़ात में हलाक होने वाले नुमाइंदों को मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद केसेज आए सामने। श्रीनगर में मजहबी पेशवाओं की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद पर दिया गया जोर। और जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई में 3 मकामी मिलिटेंट हलाक। रवां बरस मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में 136 मिलिटेंट हलाक। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर और मरकजी खित्ते लद्दाख का 2 रोज़ा दौरा आज इख्तिताम पजीर हो गया। लद्दाख के बाद दौरे के दूसरे रोज राजनाथ सिंह ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का जायजा लेने के लिए जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक अहम अगली चौकी का दौरा किया। वज़ीर दिफा के हमरा CDS जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी थे। उनने नॉर्थ हिल पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्हें सूरत हाल से आगाही दी गई। दौरे के दौरान LOC पर हालात का जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने फौजी जवानों से भी बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। जवानों से मुलाकात के बाद उन्होंने समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि सरहद पर तैनात फौजी जवानों पर मुल्क की आवाम को फख्र महसूस होता है। इससे कबल आज सुबह राजनाथ सिंह अमरनाथ गुफा पहुंचे, जहां उन्होंने गुफा के दर्शन किए और इस मौके पर मुतलका अफसरान और फौज की आला क़यादत भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर थे, जहां गुज़श्ता रोज लेह में चीन के साथ लगने वाली सरहद का उन्होंने जायजा लिया था, जबकि बाद दोपहर श्रीनगर में इस साल अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का भी एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान 5 मई से कशीदगी शिद्दत अख्तियार करने के बाद ये वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पहला लद्दाख का दौरा है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी उनके हमरा थे। इधर बाद दोपहर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर सरहदी इलाकों में आज भी कशीदगी बरकरार है, जहां राजौरी और पुंछ में सरहदी इलाकों में आर पार गोलाबारी के दौरान अवाम को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जहां भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान गुज़श्ता शब एक बार फिर शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ। गोलाबारी के नतीजे में 3 आम शहरियों की मौत वाक़ हुई। पुंछ जिले के खड़ी करमाड़ा इलाके में पाकिस्तान की जानिब से दागे गए मोटार शेल की जद में एक रिहायशी मकान आया, जिसमें खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। महलूकीन की आज आबाई गांव खड़ी करमाड़ा में तदफीन कर दी गई। इधर जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से लवाहिकीन को फौरी तौर पर राहत भी पहुंचाई गई है। जनूबी जिला शोपिया में आज सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट हलाक हुए। यह एनकाउंटर जिले के अमशीपुरा नामी गांव में हुआ, जहां फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक की, ताहम इनकी शनाख्त के हवाले से इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इससे कबल अलसुब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर अमशीपुरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों के साथ राब्ता होते ही दोनों तरफ से गोलियों का सिलसिला शुरू हुआ। हलाक हुए मिलिटेंटों से फोर्सेज ने असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया है। वाज़ेह रही कि जनूबी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरी मुसल्लह झड़प है, जिनमें 6 मिलिटेंट 2 दिन के अंदर हलाक हुए। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में श्रीनगर में मुनक्किद हुई। मीटिंग में इंतजामी काउंसिल ने मिलिटेंसी से मुतल्लिका वाक़ात में हलाकत की सूरत में BDC चेयरपर्सन, सरपंचों और पंचों व जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपल बॉडियों के तमाम मुंतखबा मेंबरों को 25 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस कोर की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर में हलाक होने वाले अवामी नुमाइंदों को इंतजामिया की जानिब से मदद का पहले भी यकीन दिलाया गया था और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात होने के बाद से ही अवामी नुमाइंदों ने उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और लाइफ इंश्योरेंस कवर पॉलिसी लागू करने का भी
मुतालबा किया था, जिसके करीब 1.5 बरस बाद अवामी नुमाइंदों को इंतजामिया ने राहत दी है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वहीं सब जिला अस्पताल कुपवाड़ा की नई इमारत का भी आज इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू ने लोलाब बाईपास सड़क का भी संग बुनियाद रखा। इस दौरान मुर्मू ने मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जिन्होंने अपने इलाकों के मसाइल से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आगाह किया। एलजी मुर्मू ने वफूद को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल का संजीदगी से नोटिस लेकर तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। जो हमारे डेवलपमेंटल वर्कर्स जो रुके पड़े हैं उन पर हमने बात किया। हमें लगा कि मुर्मू साहब ने हमारे जो एलजी साहब हमारे हैं उसने हमारी डिमांड सुनी और हमने मेमोरेंडम भी उसको पेश किया। हमें लगा कि उनका अजाला हो जाएगा और हम मुतमीन हैं, क्योंकि वहीं पर उसने डीसी साहब को भी कुछ हिदायत दिए हैं मैग्डमाइजेशन के हवाले से। जो इनर लिंक्स हमारे ख़राब हैं और जो कामिल नाला, पोहरू नाला या मावर नाला, उनके प्रोटेक्शन वाल्स की भी बात हमने की है। और जो लोगों के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उन पर भी हमने बात की। हमें लगा कि उनका अजाला हो जाएगा। शुमाली कश्मीर की जिला बांडीपुरा की एक 80 साल खातून कोरोना वायरस में मुब्तला होकर आज श्रीनगर में इंतकाल कर गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में आखिरी इतलात मिलने तक मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 232 तक पहुंची है। इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा खातून 11 जुलाई से स्किमसोरा में ज़ेर इलाज थी और गुज़श्ता शब के दौरान उसने आखिरी सांस ली। अभी तक वादी कश्मीर में कोरोना से 214, जबकि जम्मू सूबे में 18 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर दुनिया से चल बसे। वादी में सबसे ज़्यादा अमवात श्रीनगर ज़िले में हुई हैं, जहां 59 लोगों की कोरोना वायरस में मुब्तला होकर मौत हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 200 से ज़ायद मुस्बत मामले सामने आए। इधर श्रीनगर में आज मजहबी पेशवाओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मजहबी पेशवाओं के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इंतजामिया ने तमाम लीडरान से मजीद ताउन की अपील की, ताकि मुहलिक मर्ज से अवाम को जल्द निजात दिलाई जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजहबी पेशवाओं और सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान से अपील की कि इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया की मदद की जाए, जिस पर इंतजामिया को मजहबी पेशवाओं की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। अब आगे उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, इमाम हजरात हैं, उनका लोगों पर बहुत खासा असर है, बहुत खास असर है। तो इस हिसाब से उन्होंने बुलाया सभी इमाम हजरात को यहाँ, कि ताकि वो लोगों में जाएं और लोगों को समझाए कि कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं, मगर सिर्फ कॉपरेशन देनी है लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना है। मकसद यही था कि लोगों को एडवाइजरी की है, लोगों को जो यहाँ सबको बुलाया था तो लोगों को समझाएंगे कि एडवाइजरी क्या है और किस तरह हमने अपने आप को बचाना है। तो इससे जो 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई, हमें अपना मुंह ढक के रखना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, बाहर ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो इस तरह हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, तो लोगों को भी बचा सकते हैं। थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हमारे एडवाइज़र साहब ने, जो कश्मीर प्रोविंस के जितने भी प्रीचर्स हैं, मजहबी प्रीचर्स हैं, सिविल सोसाइटी जो जिम्मेदारान हैं, उनको एक प्लेटफार्म दिया है कि एक जॉइंट मैकेनिज़्म के तहत जो ये महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, बिल्कुल हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में चल रही है, केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या रोल बनता है एज ए प्रीचर, एज ए सिविल सोसाइटी सर्वेंट, हमारा क्या रोल बनता है। तो उस मामले में हमने बात की है और मैंने एक ज़ाती तजुर्बा बताया है कि हम ऑन बोर्ड हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने काम किया है, अपने महल्ले में, अपने बस्ती में काम किया है। तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे एरियाज़ में कम केसेस निकले हैं और जो भी निकले हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। गवर्नमेंट की कई एजेंसीज और कई डिपार्टमेंट इसके साथ लड़ाई में मसरूफ़ हैं। वहीं पे ये एक हर इंसान और हर शहरी का एक फ़र्ज़ है कि वो इसमें अपना कंट्रीब्यूट करे। उसी सिलसिले में आज हमने तमाम रिलीजियस लीडर्स जो हैं, इनको चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, सबको हमने यहाँ पे यहाँ बुलाया था, तशरीफ़ दी थी, ताकि वो यहाँ आएँ और हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को इस बीमारी के बारे में जो है वो बाखबर करें और जो एडवाइजरीज़ हैं गवर्नमेंट की हैं, जो एडवाइजरीज़ हैं, मेडिकल एडवाइजरीज़ हैं, उसको लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि इनको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट किया जाए।
वादी के दीगर अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहर श्रीनगर में भी आज छठे रोज भी कई मकामात पर बंदिशें आयद रहीं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र दोबारा नाफिज किए गए लॉकडाउन के बायस श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में पाबंदियां आयद हैं, ताहम शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक आज भी जारी रहा। चंद इलाकों में लॉकडाउन का सही नफाज अमल में न लाने पर अवाम भी इंतजामिया पर बरहम है। इधर लॉकडाउन के दौरान सोमवार से जम्मू कश्मीर में खुसूसी ट्रेनों को भी बहाल करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत बानिहाल से बारामूला तक ट्रेनों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। लॉकडाउन है कश्मीरियों के लिए और वो भी दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर के लिए। रहा सवाल टेस्ट करने का, हमें लगता है कि जो ये हेल्थ सेक्टर है, ये हेल्थ सेक्टर बहुत कमज़ोर पड़ गया है। पहले जब टेस्ट किया करते थे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में रिपोर्ट आती थी। आज टेस्ट करते हैं 12 दिन, 15 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आती है। मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आवाम से गुजारिश करूंगा कि जनाब गाँव में कहीं भी अच्छा किसी को कहते हैं भाई मास्क पहनो, वो बड़ी पुरानी मिसालें दे देता है, ओ जी जो करना है ऊपर वाले को करना है। भाई साहब ऊपर वाले ने ही तो बीमारी भेजी है, आप तो एहतियात करो। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, एहतियात करने को कहा। पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रोज़ वीडियोस बाकी चीज़ न्यूज़, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं कहीं ढीली पड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कसूर हमारे लोगों का है, हमारी आवाम। शुमाली जिला कुपवारा में आज 7वें रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के दौरे के पेश नज़र भी हसास मकामात पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। इधर मकामी ताजरों ने आज इंतजामिया से एक बार फिर अपील की कि लॉकडाउन के दौरान कारोबारियों को कुछ छूट मिलनी चाहिए ताकि उन्हें मजीद मुतासिर न होना पड़े और छोटे कारोबारियों को रोजगार मिल सके। कम से कम दुकानदारों को, एक तो ये बेचारे पिस रहे हैं, ऊपर से लाठियां भी खा रहे हैं। कम से कम इनको इज्जत से बोलिए, अगर बंद भी कराना है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना कुपवारा में ही नहीं है, कश्मीर में ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं वो कुपवारा में होती हैं, चाहे पुलिस की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। इधर जनूबी जिला कुलगाम में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया ने आज से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जहां दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। बंद के दौरान तमाम कारोबारी इदारे भी आज मुअत्तल रहे, जबकि सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। मकामी लोगों ने भी इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया ताकि वायरस की जंजीर को तोड़ने में मदद मिल सके। लॉकडाउन के बगैर यहाँ चारा कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है। अगर इस पर लोग अमल करें, इस पर लोग पहलू करें, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन बड़ा बेहतर तरीका है। ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, क्योंकि लॉकडाउन से हम अगर डिस्टेंस रखेंगे, मास्क पहनेंगे, ये हमारा ज़ाती फ़ायदा है, ये कौम का फ़ायदा है। एक आदमी की गफलत से पूरी कौम बर्बाद हो सकती है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग मटन की जेल में मुक़ीद निस्फ कैदियों को कोरोना टेस्ट जिनके मुस्बत पाए गए थे, ताहम इंतजामिया के मुताबिक तमाम कैदियों की हालत मुस्तहकम है। जेल सुपरिटेंडेंट ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अगरचे जेल में काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आए, ताहम इस दौरान उन्होंने वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव व दीगर ज़रूरी इकदाम किए हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट सायर अहमद के मुताबिक जेल में मौजूद 190 कैदियों में से 80 से ज़ायद कैदियों के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे, ताहम बेहतर तिब्बी सहूलियात का भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है। कि हमारे जेल में कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, ताकि इनके घर वालों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ये लोग सब स्टेबल हैं, ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, विद इन डेज ये ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल फंक्शन करेंगे। बाकी जो यहाँ पर मेडिकल केयर है 24/7 मेडिकल केयर मिलता है इनको। प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हर कोशिश की जा रही है इनको मेडिकल डाइट, दवाई, बाकी चीज़ जो सुविधा है वो पहुंचाने के लिए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो फर्स्ट कोविड पेशेंट था ज़ोहर अहमद, वो कल डिस्चार्ज हुआ है, वो भी यहाँ पर ही लाया गया है, वो यहाँ पर क्वारंटाइन है हाई ग्राउंड में, और वो भी स्टेबल है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो बाकी भी लड़के जो भी है पॉजिटिव भी है, वो भी स्टेबल है। कोई बैरून रियासत से मजदूरों की जम्मू कश्मीर में वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर भी सैकड़ों मजदूर मुल्क की दीगर रियासतों से पहुंच रहे हैं। अगरचे इन मजदूरों की वापसी के दौरान उन्हें सफ़र में कई तरह की मुश्किलात भी पेश आईं, ताहम
वबाई सूरत हाल में अवाम ने मजदूरों को जम्मू कश्मीर में वापस लाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। मकामी लोगों का मानना है कि एक साथ इतने मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर वबाई सूरत हाल में खतरा पैदा कर सकते हैं। ताहम इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के बाद ही सभी लोगों को वादी या जम्मू सूबे में दाखिल होने की इजाज़त। मेरा नाम जाहिद है, मैं यूपी से आया हुआ हूँ। ऐसे चलने में क्या बताएं कि गरीबी है। यूपी से आए हम लोग, वहाँ पे बरसात चल रही है इसलिए यहाँ आए। वहाँ पे बरसात में कोई काम नहीं होता है और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इस बारे में। इस जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, रास्ते में हम जम्मू से आ रहे हैं, यहाँ तक हमें खाना कुछ भी नहीं मिला। मौजूदा लॉकडाउन और कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बीच वादी कश्मीर में भी ईंट भट्टों का कारोबार दोबारा शुरू कर दिया गया है और इन भट्टों पर काम करने वाले गैर रियासती मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी गुज़श्ता हफ्ते शुरू हो चुका है। ताहम बैरून रियासत से वादी पहुंच रहे लोगों के कोरोना से मुतल्लिक टेस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अगरचे वादी में दाखिल होने वाले मजदूरों के काजीगुंड के मकाम पर टेस्ट किए गए हैं, ताहम उनकी रिपोर्टें 1 या 2 हफ्तों के बाद आएंगी, जिससे महकमा सेहत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। टेस्टिंग के नताइज ताखीर से आने पर जिला इंतजामिया और मुतलका हुकाम भी अब सवालों के घेरे में आ रही है। पर पंजाब में काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ अब कश्मीर आए हैं। अब कश्मीर आए, फिर हम गाड़ी में फंस गए। कम से कम 5-6 दिन वहीं पड़े रहे। 8 दिन पठानकोट। ठीक, पठानकोट के बॉर्डर पे, मतलब वहाँ पड़े रहे। फिर मेरे जमादार लोग से पहले टेस्ट किया आज काजीगुंड, हमें कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ से काजी 15 दिन के बाद आएगी। ये आज टेस्ट हुआ, हम लोग को सारे पता हुआ। नेगेटिव तो पता नहीं, नाक में से रुई डाल। हाँ, हम लोग ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ सर। हाँ, वहाँ का रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं। तो फिलहाल हाँ काम कर सकते हैं। अब देखो काम कर बोला कि दूरी रहना, बना के दूरी रहना, थोड़ा थोड़ा। महकमा आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवीज़ ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम और डिग्री कॉलेज टंगमर्ग का दौरा किया। तलत परवीज़ ने दोनों मकामात पर हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर तलत परवीज़ ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीम के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए काम तेज़ रफ्तारी से जारी है, जिससे तदरीसी निज़ाम को बेहतर बनाने में वादी कश्मीर में मदद मिल सके। ये प्रोग्राम 2 फेज़ों में चला। पहले एक फ्लोर इसका बनाया गया, उसके बाद कॉस्ट रिवाइज करके हमने इसको 15 करोड़ वागुजार किए हैं, अप्रूव किए हैं इसके लिए। तो ये काम फरवरी में स्टार्ट हुआ था और आप देख रहे हैं आपकी कोविड की वजह से थोड़ा रुकने के बाद दोबारा पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है बाय एंड ऑफ सितंबर दिस विल बी अवेलेबल फॉर एडिशनल। एक ब्लॉक पे हमें दे दिया है जिसमें एकेडमिक ट्रांजेक्शन हो रही है, कंप्यूटर लैब बने हुए हैं। और जो बाकी 2 पोर्शन है ये भी हमें हैंड ओवर करने जा रहे हैं विद इन 45 डेज। ये उसके बाद ये वाला ब्लॉक भी अवेलेबल हो जाएगा फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एनरोल। हम चाहेंगे कि टंगमर्ग के बच्चे IT टेक्नोलॉजी, जो खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन चला रही है, वो अडॉप्ट करें, उनमें अपना हुनर हासिल करें। और जब भी वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा करने का सोचें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या सेल्फ एंटरप्राइज में हो, तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्किल्स हों ताकि वो कामयाबी होने के उनके ज़्यादा चांस हो। दे विल बी मोर। ज़िला बडगाम के नारबल इलाके में आज महकमा ज़राअत की जानिब से किसान पखवाड़े का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल कायम किए थे। किसान पखवाड़े का इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने किया, जिनके हमरा दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की, जिन्हें महकमे की जानिब से जदीद आलात के जरिए काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए आगाही दी गई। मुतलका महकमे की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के तहत भी किसानों व दीगर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। हमने एक डिसाइड कर दिया है मैसिवली वो रीच आउट टू एवरी फार्मर, जो एक फार्मर जो हमारा है उस तक इसकी रसाई हो, KCC कार्ड हासिल हो और लोन्स भी सैंक्शन हो जाए, ताकि अगर उनको माली मुश्किलात से दरपेश मतलब उन्होंने फेस किया होगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कि उसमें उनको जो एडिशनल इनकम हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द लेबर एंड ऑल दैट दे कुड नॉट गेट इट, कि वो अपने परचेज फर्टिलाइजर सीड्स टाइमली और लेबर जो उनको फार्म में लगानी है ताकि वो बेहतरीन तरीके से कर पाए और उसमें प्रोडक्शन फॉल गॉड फॉरबिड की जो कोविड की वजह से होने का एहतिमाल था वो। ज़िला पुंछ की मेंढर तहसील में एक साबिक फौजी जिसने बादशाह डिफेंस सर्विस कॉर्प्स ज्वाइन की थी ने आज अपनी ही बंदूक से ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त बशीर अहमद साकना
सलानी मेंढर के बतौर हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक बशीर अहमद 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जेकलाई के साथ साबिक हवालदार के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि बाद में उन्होंने डिफेंस सर्विस कॉर्प्स ज्वाइन की थी, जहां आज उन्होंने अपनी ही बंदूक से जिंदगी का खात्मा कर दिया। मलूक का पोस्टमार्टम कर उन्हें लवाहिकीन के आज हवाले कर दिया गया, जहां बाद दोपहर उनकी तदफीन। जिसका नाम मोहम्मद बशीर सन ऑफ अब्दुल, एज 41 ईयर, आर सलानी, एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड है ये, और इसको प्रेजेंटली ये DSC में तैनात है मेंढर में। तो इसकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है। तो इसको बुलेट इंजरीज हैं नेक में, तो ऑटोप्सी हो गई है, पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया है। मैं बढ़ते हैं आगे, बात बांडीपुरा की, जहां वादी के दीगर अजला की तरह इन दिनों खुश्क मौसम के बायस कई इलाकों में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। बोनीपुरा इलाके में भी अवाम ने महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी को हद तनकीद बनाते हुए कहा कि अगरचे इन इलाकों के अंदर अवाम ने कई बार पानी की शदीद किल्लत को लेकर इंतजामिया को आगाह किया, बावजूद इसके इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। लोगों के मुताबिक इस इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम बनने के बाद भी इलाके की आवाम को राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। आज गए आज 10 वरी वुचन आब स्कीम बने हाक बारा, अमे सह प्रॉब्लम नो बोरिस अस रोज हमेशा परेशानी आबच प्रॉब्लम अमस गए 10 वरी। अच्छा आब छुन टोटल तो वातान कहीं योर 10 वरी ये 10 वरी गई यथ महल सोकुन रामतस। अहन पाइप तो मगर आब कहें ये घर पत घर मोटर लगे कस कुत आब वात अगर मोटर हटन। हदवारा कस्बे में अस्पताल में रखी गई क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की अस्पताल से वापस करने पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे हंदवारा में सड़क हादसात के दौरान एम्बुलेंस सर्विस न होने से कई लोगों की जान गई है, ताहम इसके बावजूद भी इंतजामिया ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस वापस लेकर अवाम को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। मकामी आबादी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे ताकि अवाम को हंगामी सूरत हाल में मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। मैं आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी यहाँ पर वो क्रिटिकल केयर एक एम्बुलेंस हंदवारा में हमें एक मिनिस्टर साहब ने उसकी मेहनत की वजह से यहाँ आई थी, उसको वापस लिया गया है। जब कोई परेशानियाँ होती है वो हमारे ज़िले से ही शुरू हो, चाहे जलजला हो, चाहे शलिंग हो, चाहे बर्फबारी हो, हमारा ज़िला ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ ज़िला है। लिहाजा हम आपकी चैनल की वसादत से गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो हमारी ये क्रिटिकल केयर एक एम्बुलेंस थी हंदवारा हॉस्पिटल में, उसको वापस दिया जाए। वो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दीगर अजला की तरह श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन बिजली की निजीकारी के फैसले की पुरजोर मुखालफत कर रहे थे। मुलाजमीन ने हुकूमत की बिजली की निजीकारी के फैसले को महकमा PDD और मुलाजमीन दोनों के लिए और इनके वजूद के लिए खतरा करार दिया। मुलाजमीन बिजली जो आज कठुआ से लेकर करना तक है वो आज एहतजाज पर है। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज एहतजाज है वो, और एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हो रहा है। मुलाजमीन ने पहले भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस मंसूबे को वापस करो, लेकिन अब तक हमें ऐसा ये नहीं लग रहा है कि वो इसको वापस कर रहे हैं, बल्कि रोज़ नए नए आर्डर निकाल रहे हैं और मुलाजमीन को सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करे और इस मंसूबे को फ़ौरन ख़त्म करे। सरहदी जिला राजौरी में भी आज महकमा PDD के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज कर हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन के मुताबिक संगीन सूरत हाल में भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, ताहम अब उन्हें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि वो बिजली के निजीकारी के फैसले को वापस ले ताकि मुलाजमीन को आने वाले वक्त में फाका कशी पर मजबूर न होना। जम्मू एंड कश्मीर में आज का दिन जो है हर जगह पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हमें मुलाजिम तकरीबन सभी इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि मतलब प्राइवेटाइजेशन को जो है वो ना किया जाए। जैसे बदस्तूर काम चलता है हमारा मुलाजिम ठीक ठाक काम अच्छे ढंग से, जिसमें रेवेन्यू भी मतलब बरहा ये एक स्नोफॉल का एरिया है, उसमें लाइनमैन जो अच्छे ढंग से काम कर रहा है, पहाड़ियों पर भी काम कर रहे हैं, दिन रात सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जनाब वक्ती जनाब
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस हमारी गुजारिश को मद्देनज़र रखते हुए बात सुने और हमारे जो लीडर हैं उनसे बात करें। राजौरी के साथ साथ सोनकोट पुंछ में भी पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन का बिजली की निजीकारी फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।